आज का टॉपिक है थ्योरम्स ऑन सर्किल। ये क्लास 10 के लिए है। 2 पार्ट पहले भी बना दिया गया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा। अगर पहले देख चुके हैं और समझ गए हैं तो ये देखने में और समझने में बहुत आसानी होगा, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर को रिलेटेड टू ईच अदर। अब आइए, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए आगे देखते हैं थ्योरम क्या करता है। देखिए, आपका पहला थ्योरम क्या कर रहा है। द टेंजेंट अटैकिंग पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कन्वर्स। यानी 2 थ्योरम आपको बताऊंगा मैं। पहला थ्योरम है, ये एक सर्किल है, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ये जो सेंटर हुआ, ये इससे परपेंडिकुलर होगा। यानी ए बी अगर टेंजेंट, पहला आपको दिया हुआ क्या है, ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। पी क्या है? पी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब आइए देखिए, अब आपको प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर या OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। हमको यही प्रूफ करना है। तो हम एक लाइन खींचेंगे, एक पॉइंट ले लिए Q ऑन द लाइन AB और इस पॉइंट को मिला दिए, यानी डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ये आपका Q पॉइंट ऑन द लाइन AB है, यानी टेंजेंट AB पे ये लाइन Q। अब आप देखिए, और ये सरकमफ्रेंस पे R पे काटता है एट द पॉइंट, ये R है जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे काट रहा है। अब देखिए कि आपका क्या होता है, OR इज लेस देन OQ, क्योंकि ये इसी लाइन का पार्ट है, तो एक पार्ट हमेशा छोटा होता है उस होल लाइन से। और OR क्या है? OR इज इक्वल टू OP। क्या है? OR इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस ऑफ द सर्किल है, तो ये दोनों बराबर है, यानी OP इज लेस देन OQ। OP इज लेस देन OQ, यानी AB पे अगर हम इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो क्या होगा? OP से बड़ा होगा। यानी OP क्या है? OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम आपको शुरू में ही बताएं कि ये परपेंडिकुलर आपको दिखाना है, तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा देंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो OP क्या है? AB का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही है, यानी OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो हम इसको कैसे प्रूफ किए हैं, इसको समझिए। OP को परपेंडिकुलर दिखाना, यानी OP को देखिए, कोई भी लाइन का कोई भी अदर पॉइंट से अगर जो भी लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यानी कोई भी लाइन है और आउटसाइड पॉइंट से अगर आप इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाइएगा तो वो इसका परपेंडिकुलर ही होगा। तो हमको या तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाना है, तो हम कोई भी एक अदर देन P एक पॉइंट Q ले लिए AB पे, तो क्या होगा? इस लाइन को ज्वाइन कर दिया तो Q आउटसाइड द पॉइंट है, यानी इस पे कट रहा है, कहीं भी आके उस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे R पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट R। तो OR क्योंकि इसका पार्ट है, OR इससे छोटा होगा। OR और OP बराबर है, यानी OP OQ से छोटा, और OQ एनी पॉइंट, वो जो लाइन है वो एनी पॉइंट है। Q इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB या टेंजेंट AB, इसीलिए OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम, जस्ट इसका कन्वर्स क्या करता है। कन्वर्स में कह रहा है, एक लाइन है AB, वो P से टच होते हुए जा रहा है, पॉइंट P का सर्कमफ्रेंस पे है।
P इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, इसको पास करते हुए जा रहा हो और जो सेंटर से इस लाइन इस P पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो आपको प्रूफ करना है कि AB इज टेंजेंट, यानी इस बार उल्टा प्रूफ करना है। इस बार 90 डिग्री दिया हुआ है, आपको टेंजेंट प्रूफ करना है कि AB इज टेंजेंट, AB इज टेंजेंट टू द सर्किल, टू द सर्किल एट पॉइंट P। हम इसी तरह कोई भी लाइन Q ले लेंगे, पॉइंट Q ले लिए ऑन द लाइन AB। अब क्लियरली क्या है, OP इज लेस देन OQ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो कोई भी लाइन इससे बड़ा हो रहा है, अदर देन P के अलावा अगर कोई भी लाइन है तो बड़ा हो रहा है। यानी OP से ज्यादा है OQ, और OP रेडियस होता है, इसीलिए अगर रेडियस से बड़ा कोई पॉइंट होगा, लाइन होगा, अगर उसको सेंटर से ड्रॉ किया जा रहा है तो वो हमेशा आउटसाइड द सर्किल लाइज करेगा। यानी दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, यानी क्या हुआ, अगर सर्किल से बाहर लाइज कर रहा है, यानी P इज द ओनली पॉइंट ऑन द लाइन AB, P इज द ओनली पॉइंट ऑन द लाइन AB which passes through the circle। यानी आपका AB सेम वन पॉइंट से पास कर रहा है, यानी टेंजेंट है, तो AB इज टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट P। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सेकेंड थ्योरम क्या है? सेकेंड थ्योरम देखिए क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यानी एक सर्किल है, सेंटर O है और एक पॉइंट P है आउटसाइड द सर्किल। यहां से दो टेंजेंट हमेशा बनेगा, एक इधर और एक इधर, A और B। जहां इसको टच कर रहा है वो B हो गया, और जहां इसको टच कर रहा है A हो गया। तो क्या कह रहा है कि AP लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, यानी AP इज इक्वल टू BP। यही प्रूफ करना है। तो आप क्या करिएगा, इसको मिला दीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, और इसको भी मिला दीजिए, या इसको डॉटेड से भी दिखा लीजिए, और इसको भी मिला लीजिए यहां से, फिर इसको भी डॉटेड से दिखा लीजिए। अब क्या हो रहा है कि ये O से A है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है। अभी आप पहला थ्योरम में आप यही देखे थे। अब ये दोनों ट्रायंगल में हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO क्या है, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस है, इसीलिए बराबर है। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट पे है तो परपेंडिकुलर होगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये हो गया थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे, यही हमारा पहला थ्योरम आपको बताए थे, इसीलिए यह 90 डिग्री होगा। और OP इज इक्वल टू OP, यानी OP इज कॉमन, OP इज कॉमन भी लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हैं, या ये लिखिए या ये लिखिए। अब क्या हो गया, दो साइड एक एंगल SAS, एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ट्रायंगल APPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड और ये साइड, दोनों साइड बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड, यानी AP इज इक्वल टू BP।
यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ यही प्रूफ करना था। बहुत सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तभी प्रूफ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द पॉइंट। यानी क्या कर रहा है, टू गिव द टेंजेंट, पिछला ही डायग्राम को रखा गया है, क्यों, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप देखिए क्या कर रहा है, एक पॉइंट आउटसाइड से दो टेंजेंट लिया गया है, आपको क्या प्रूफ करना है, ये एंगल इंक्लाइंड और ये एंगल बराबर है। देखिए ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर है, इंक्लाइंड। ये जो कह रहा है कि दे सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये जो टेंजेंट है ये दोनों इक्वल एंगल कर रहा है और ये इंक्लाइंड है। कह रहा दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, सेंटर से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ये दोनों के बराबर। यानी हमको सिंपल सा चीज है कि ये दोनों ट्रायंगल को फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर हम प्रूफ कर लेंगे तो हमारा यह थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DPO क्या है, एंगल ये 90 डिग्री है, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए क्या है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, बराबर हो गया। OP इज कॉमन, और एक चीज और भी आपका है, AP इज इक्वल टू PB, पिछले बार की तरह टेंजेंट तो बराबर होगा ही। अब इस चार में आप जो भी ले लीजिए, SAS ले लीजिए या फिर दूसरा आप ले लीजिए SSS, जिस तरह से आपको सहूलियत बुझाए आप लीजिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या इंप्लाइज करता है, हमको जो प्रूफ करना था, एंगल AP पहले हमको प्रूफ करना था एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, और दूसरा क्या प्रूफ करना था, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB, यानी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर प्रूफ हो गया। तो कुछ नहीं था, बहुत इजी था, सिंपल था। आपको इतना दिन में आप ये समझ रहे होंगे कि थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है। जनरल क्राइटेरिया आपका या तो सिमिलर दिखाना है या तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो जनरल कॉन्ग्रुएंट से ही प्रूफ हो रहा है, और जो सिमिलैरिटी का था उसमें सिमिलर से प्रूफ हो रहा है। थ्योरम का बेस्ट पॉइंट यही है, कंसेप्ट यही है। मैक्सिमम चीज पुराना थ्योरम को यूज करना है और नया आपको कुछ नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वही कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल दिखाना है। आइए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, देखिए एक सर्किल है इस सेंटर से बना और दूसरा सर्किल भी उसी सेंटर से बना, दोनों का रेडियस अलग है लेकिन सेंटर एक, तो इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। यही वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल का कॉर्ड है विच टचेज द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी लार्जर सर्किल से कॉर्ड है AB, ये P पे टच कर रहा है, वन पॉइंट P, तो क्या कर रहा है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। ये जो AP इज इक्वल टू PB, यही कर रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, यही इसी को प्रूफ करना है। तो आप इसको मिला लीजिए और ये सेंटर O। अब ये P टेंजेंट हो जाएगा, AB इज ए टेंजेंट स्मॉलर सर्किल के लिए विद सेंटर O, यानी ये 90 डिग्री है। अब लार्जर सर्किल के लिए क्या हो रहा है, AP, देखिए समझने का कोशिश करिए, और स्मॉलर सर्किल क्या हो रहा है, लिख के दिखाना कोई जरूरी नहीं है। AB टेंजेंट हो रहा है, AB इज ए टेंजेंट एट पॉइंट P,
इससे क्या हो रहा है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। पिछला थ्योरम में है, ये सब अब कॉमन हो गया, आप लोग को ध्यान में आ चुका होगा, याद भी हो गया होगा। और क्या कर रहा है, फॉर लार्जर सर्किल आ जाइए। अब लार्जर सर्किल में देखिए तो ए बी इज द कॉर्ड एंड ओपी इज ओ इज द सेंटर एंड ओपी इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर अब इसके प्रीवियस पिछला चैप्टर में आपको बताया गया होगा 9th में शायद, कि यह थ्योरम था कि जो पॉइंट कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है उस पॉइंट को बाइसेक्ट करता है। फिर भी हम आपको रिवीजन के लिए एक चीज बता देते हैं, वो प्रूफ कैसे होता था। इसको मिलाइए और ये दोनों सर्किल में ये देखिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, ये दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, ओपी इज कॉमन और ये जो एंगल है, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। पिछला चीज भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो वो भी थ्योरम, तो क्या होगा, यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया और जिससे कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, यही चीज है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, 5वां नंबर। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, इसको मिटा लीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, प्रूव दैट ए टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर, यानी ये सेंटर है, एक डायमीटर है और इसके 2 पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है। यही कर रहा है, ए बी सी डी, ये पी हो गया, ये क्यू पे है, टच कर रहा है। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल, और इसका कन्वर्स आपको नेक्स्ट बताया जाएगा, पहले देख लीजिए। तो आपको प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी अगर आप ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल अगर आप प्रूफ कर लेते हैं, या ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्रूफ कर लेते हैं, या फिर ये दोनों एंगल बराबर है, हम देखिए आपको हिंट दे दिए 90 इसीलिए दिखा दिया गया क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से ये ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू रेडियस। अब क्या हो गया, रेडियस इस पे है, एंगल सी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल डी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ही होगा, टेंजेंट है तो रेडियस से जो जा रहा है, और एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा ये एंगल इसके बराबर या ये दोनों का सम 180, जिस तरीके से आपको दिमाग में पहले आ रहा है आप उससे प्रूफ कर लीजिए, हमारा ये दोनों लाइन पैरेलल है, हो गया। अब नेक्स्ट इसका कन्वर्स क्या करना है, कन्वर्स देखिए, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन, ये दोनों टेंजेंट है एक सर्किल के Q और P पे। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो टचिंग पॉइंट है, जो Q और P से जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो डायमीटर होगा, यही इसका अपोजिट, कन्वर्स इसी को कहते हैं। पहले आपको क्या था कि डायमीटर से है तो आपको पैरेलल प्रूफ करना, पैरेलल है आपको डायमीटर प्रूफ करना। तो हम इस लाइन को मिलाएं, देखिए डॉटेड लाइन को हम मिला दिए, और हमको क्या करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, हम एक लाइन और यहां बना लेते हैं, आर इसको मान लेते हैं, ये इसके पैरेलल है सी डी के, ओ आर इज पैरेलल टू सी डी। अगर सी डी के पैरेलल है तो ओ आर इज पैरेलल टू ए बी, दोनों के पैरेलल होगा, बिकॉज क्या है, सी डी इज पैरेलल टू ए बी हमको दिया हुआ है। अब क्या हो गया, जब ये पैरेलल है, ये तो सेंटर से है, इसीलिए ये 90 डिग्री होगा। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम
ये पॉइंट को क्यू से मिला है सेंटर से, और सेंटर से ये मिला है। ये हम अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन दिखा देंगे तो यही हमारा डायमीटर हो गया। हम तो ये पॉइंट को यहां मिला है और यहां मिला है। हम अभी क्यू और पी को नहीं मिला है, हम सेंटर से ओ को मिला है। ये चीज को समझिए, सेंटर से ओ को मिलाया गया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं कह रहा, इसी को प्रूफ करना। तो अब ये दोनों ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी क्यू ओ पी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन है, यानी क्यू ओ पी को हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस ओ पी इज इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस, दोनों रेडियस है, इज इक्वल टू डायमीटर, 2 रेडियस है तो डायमीटर, यानी जो ये लाइन को ज्वाइन करेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पी और क्यू आपका डायमीटर हो गया। यही प्रूफ करना था। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। क्या, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए सेंटर ओ है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक टेंजेंट उधर गया, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक इधर गया बी मान लीजिए। क्या कहता है, external to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point to the contact of the center। यानी देखिए अब इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए सेंटर से, ये एंगल और ये एंगल का सम, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। ए पी बी क्यों हो रहा है, देखिए ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, टेंजेंट पे है, तो 90 होगा। हो गया, यानी आपका एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये ए ओ बी पी इज ए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, यानी सम ऑफ द ऑल एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री, यानी एंगल पी बी ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। और ये दोनों 90 है, देखिए 90 90 तो 180 हो गया, तो 180 इसमें माइनस कर दीजिएगा तो ये एंगल हो जाएगा आपका क्या हो गया 180 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या हो गया, दिस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमारा प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल था। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या, प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कह रहा है एक सर्किल है विथ सेंटर हो, ये मान लीजिए एक पॉइंट है P, इससे हम एक ही टेंजेंट जा सकता है, यानी मान लीजिए PT एक टेंजेंट जा रहा है। अब हम मान लीजिए ही प्रूफ करना कि एक ही टेंजेंट जा सकता है, तो हम मान लेते हैं कि P से 2 टेंजेंट जा रहा है, एक T डैश। अब इस पॉइंट को यहां से मिला दीजिए। अब क्या होगा कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस सेंटर से जो पॉइंट इस पे डालिएगा वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और ओ पी टी डैश भी 90 डिग्री होगा,
यानी दोनों एंगल बराबर हो गया OPT इज इक्वल टू एंगल OPT डैश। ये तभी होगा जब T एंड T डैश कॉन्साइड, यानी एक ही होगा तभी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगा। ये हमारा प्रूफ होगी। इस प्रूफ में कुछ नहीं था, सपोज करना होगा कि एक और जा रहा है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। दोनों तभी 90 हो सकता है जब ये दोनों कॉन्साइड करे, T और T डैश दोनों पॉइंट अगर कॉन्साइड करेगा तभी, यानी एक ही टेंजेंट जाएगा। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। क्या नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। कह रहा है कि एक सर्किल है, एक टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। मान लीजिए PT टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। यहां इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बनाइएगा, या परपेंडिकुलर जो बनाई, ये लाइन जो गया, ये क्या होगा? सेंटर से ही जाएगा, ये सेंटर से ही जाएगा। इसी को प्रूफ करना। अब हम मान लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं वो एक्सटेंड किया जाए तो वो Q एट द सरकमफ्रेंस पे Q पे काट रहा है, और वो मान लेते हैं कि वो सेंटर से नहीं जा रहा। अब हम सेंटर से एक पॉइंट लेंगे OP, इसको ज्वाइन कर लेंगे और उसको एक्सटेंड कर देंगे जो कि R पे काट रहा, सरकमफ्रेंस पे। अब क्या होगा कि एंगल TPQ, ये तो हमारा 90 डिग्री है, और हमारा एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस से है। तो हम एंगल TPR को भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि वही लाइन एक्सटेंडेड लाइन है। यानी हमारा क्या हो गया? एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TPR। हमारा ये दोनों एंगल तभी बराबर होगा, ये दोनों एंगल कब बराबर होगा? जब PQ और R दोनों एंगल बराबर हो सकता है, कोलिनियर एक ही लाइन में। मान लीजिए एक ही लाइन में रहता तो हो जाता। और हम जानते हैं कि सर्किल पे अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सिर्फ दो ही पॉइंट पे काटेगा। यानी एक पॉइंट P है तो Q और R, सेकेंड पॉइंट Q और R दोनों ही होगा। तो दोनों कब होगा? जब Q और R एक ही पॉइंट होगा तब। यानी Q और R एक ही पॉइंट है, और R क्या है? O से पास होके जा रहा, POR, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी ये सेंटर से पास ही करेगा जो भी लाइन आपका परपेंडिकुलर हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। और देखिए, जो थ्योरम है उसका यूज एग्जाम्पल में होता है। बहुत सारा ऐसा थ्योरम है जो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसका एग्जाम्पल, जैसे इस तरह का थ्योरम है, ये कॉमन थ्योरम, ये सिंपल थ्योरम है, ये लॉजिकल प्रूफ है। तो इस तरह के थ्योरम का यूज आपको एग्जाम्पल में होगा। तो आपको एग्जाम्पल बनाते वक्त इन थ्योरम को ध्यान में रखना होगा। इसीलिए आपको थ्योरम को याद भी रखना होगा कि जो मेरा थ्योरम है वो क्या करता है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना जरूरी नहीं है, वो उसका मतलब मेन थीम पॉइंट क्या है, इसको आपको याद रखना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।